कल तो क्रिसमस है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि सब मिलकर केक बनाएंगे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम लोग अपने हाथों से केक बनाना चाहते हो। पर तुम में से किसी के घर केक बनाने के लिए ओवन है क्या? मेरे घर में है, और अगर तुम लोग चाहो तो मेरे घर में आकर केक बना सकते हो, समझे? फिर तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है तो फिर आज दोपहर को तुम लोग मेरे घर में आ जाना। हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। आज रात सेंटा दादू आने वाले हैं। उसके पहले ही हमें केक बनाना पड़ेगा। मैदान को भी तो सजाना पड़ेगा। सेंटा दादू हम सबसे मिलने वहीं आएंगे। हमें अभी के अभी सारी चीजें इकट्ठी करनी पड़ेंगी। अब बताओ तुम लोग क्या क्या ला सकते हो? गोलू अंडा और मक्खन लाएगा। वैसे गोलू अंडा नहीं खाएगा क्योंकि बेचारा खुद ही अंडे जैसा हो गया है। मेरी चाय की दुकान पे हर दिन बहुत दूध आता है, तो फिर मैं दूध लेकर आऊँगा। मेरी मिठाई की दुकान में हमेशा चीनी रहती है, तो मैं चीनी लेकर आ जाऊंगा। और मैं मैदा ले आऊंगी। देखो मुन्नी, कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं, मैदा लाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो फिर मैं चेरी लेकर आ जाऊंगी। मिट्ठू से कहूंगी तो वो जाके जंगल से चेरी लेकर आ जाएगा। अच्छा, बड़े वाले मैदान में चल, वहाँ जाकर मैदान को सजा देते हैं। बंटी भैया, तुम मैदान सजाने की सारी चीजें लाए हो ना? ये रही। अकड़म पकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। अकड़म पकड़म मकड़म, बनाना बनाना। इस बार मैजिक होगा। अकड़म पकड़म मकड़म, किसी चीज की कमी लग रही है क्या? सच कहूँ तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्रिसमस ट्री। हाँ सही कहा मुन्नी, एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री चाहिए। पर हमारे पास क्रिसमस ट्री है ही नहीं। और क्या करेंगे? मैं थोड़ा जादू कर रही हूँ, बुरा मत मानना सेंटा दादू। अकड़म पकड़म मकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म, अकड़म पकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। टिंग 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 टिंग। अरे वाह, बहुत ही सुंदर है। सच में बहुत सुंदर है ये सब लोग क्या कर रहे हैं? किस बात की तैयारी? पता करना पड़ेगा। अब घर चलो, सारी चीजें लेकर सब समय पे आ जाना। हाँ हाँ, जल्दी चलो। ए गुड्डू, कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। अरे सुनो ना, तुम सब लोग मिलकर उस बड़े से मैदान में क्या कर रहे थे? तुझे कैसे पता? मैंने उसे देखा है। तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सजाया है। कितना बड़ा क्रिसमस ट्री, कितना सुंदर लग रहा था। सच बोल रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा क्या, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। पर क्यों सजाया तुम लोगों ने? ये तो तुमने बताया ही नहीं। अरे कल क्रिसमस है ना, तो आज रात सेंटा दादू मैदान में आएंगे और सभी लोगों को तोहफा देंगे। वो मुझे क्या तोहफा मिलेगा? वो मुझे कैसे पता चलेगा? सेंटा दादू के झोले में बहुत सारे तोहफे होते हैं और उसमें से जो तोहफा मुझे मिलेगा वो मैं रख लूंगा। तुम सब लोग उन छोटे छोटे तोहफों से खुश हो जाओ। मैं तो सबसे बड़ा तोहफा ही लूंगा। क्या हुआ पपैया? यहाँ पर ऐसे चुपचाप क्यों बैठा है? सोच रहा हूँ। क्या सोच रहा है रे तू? रात में जब सेंटा दादू आएंगे तो मुझे कितना बड़ा तोहफा मिलेगा? क्या? सेंटा दादू? किस बात का तोहफा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अच्छे से समझा मुझे। सुनो, हर साल
24 दिसंबर रात 12 बजे सैंटा दादू आते हैं और सब बच्चों को तोहफे देते हैं। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो तुझे इससे क्या परेशानी है? तुझे भी तो तोहफा मिलेगा ना। हाँ वो तो मिलेगा, पर मैं कुछ और ही सोच रहा था। क्या सोच रहा था तू? सैंटा दादू बहुत सारे तोहफे लाते हैं और इसमें बहुत महंगे महंगे तोहफे होते हैं। किसे कौन सा तोहफा देना है ये सैंटा अपनी खुशी से तय करते हैं और उसे तोहफा देते हैं। तो ये बात है। हाँ, अब तुम ही बताओ, हम इतने अमीर लोग हैं, कोई सस्ती चीज इस्तेमाल करते हैं क्या? मुझे तो सबसे महंगा तोहफा ही मिलना चाहिए। फूल पहाड़ी के वो गरीब बच्चे इतने महंगे तोहफे लेकर क्या करेंगे? हाँ, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर भाई, तू मेरा भाई है। तो सिर्फ एक महंगा तोहफा क्यों, उस सैंटा दादू के झोले में जितने भी तोहफे हैं सारे के सारे तुझे लाकर दूंगा मैं। पर वो कैसे? यही तो तेरे ततैया भैया का खेल है रे। मैं सीधा सैंटा दादू का ही अपहरण कर लूंगा। उसके पास जो भी महंगे अच्छे तोहफे होंगे वो सब ही रख लूंगा मैं और तुझे दूंगा। अरे बहुत बढ़िया, इसीलिए तो आप मेरे भैया हो। एक चीज का इंतजाम करना पड़ेगा तुझे। ततैया भैया, आप सिर्फ एक बार बोलिए तो सही, मैं आपके लिए शेर का दूध भी लेकर आ सकता हूँ। अरे नहीं नहीं, उतना कुछ नहीं चाहिए मुझे। तू बस एक मजबूत बोरी और मजबूत रस्सी का जुगाड़ करके दे दे। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। चिंटू जो एक बार ठान लेता है वो कर के ही रहता है। लेकिन बड़ी बोरी का आप करेंगे क्या, बताइए तो? मैं अपहरण करूंगा। क्या 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 अपहरण? लेकिन किसका? बंटी लोगों ने बड़े मैदान को सजाया है, देखा है क्या तूने? हाँ देखा है। वहीं आज रात सैंटा दादू आएगा, जानता है ना? उस सैंटा दादू के झोले में महंगे महंगे तोहफे सारे के सारे मेरे भाई को मिलने चाहिए, इसलिए मैं सैंटा दादू का अपहरण करने वाला हूँ। उसके बाद क्या रे? उस सैंटा दादू के झोले में सारे के सारे महंगे तोहफे अपने भाई के लिए लेकर आऊंगा और सारे छोटे तोहफे रह जाएंगे फूल पहाड़ी के बाकी बच्चों के लिए। ततैया भैया ये क्या कह रहे हैं? ये गलत है। छोटे बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे ये बात भूतू को बतानी ही पड़ेगी। चलो अब केक बनाते हैं। मैं तुम लोगों को पढ़कर बताऊंगा और तुम सुन सुनकर बनाते जाना। पहले एक बड़ा बर्तन लेकर आओ और साथ में एक चम्मच भी। अब चीनी और अंडे को एक साथ मिला दो। हाँ, और अच्छे से मिलाओ। उसके बाद दूध मिलाओ। हाँ, और अब इसमें मैदा मिला दो। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब एक बर्तन में मक्खन लगाकर इस सामग्री को उसमें डाल दो, ठीक है ना? वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। देखकर ही पता चल रहा है बहुत अच्छा बना है। हाँ, देखकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ये केक। चलो अब इसे जल्दी जल्दी सजाते हैं। हाँ, ये क्या? ये बीच में चेरी कहाँ से आ गई? क्या पता, लगता है गोलू के हाथों से गिर गई होगी। हमें मैदान में एक लाइट की व्यवस्था करनी होगी। बुतू, तुम लोग अभी सैंटा दादू को फूल पहाड़ी में आने से मना कर दो। वो क्यों? किस लिए?
मैंने अभी अभी सुना है ततैया भैया सेंटा दादू का अपहरण करने की तैयारी कर रहे हैं, क्या? पर क्यों? ताकि वो अपने भाई पपैया के लिए सारे महंगे तोहफे उनसे छीन ले। तो फिर अब क्या होगा? चल भूतू, हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। नहीं नहीं, त्योहार के दिन पुलिस के पास जाना अच्छा नहीं होता। इसके अलावा छोटे बच्चे कितनी उम्मीद लगा के बैठे होंगे। देखो अब तुम लोग क्या कर सकते हो। मुझे बुरा लगा इसलिए मैंने आकर बता दिया, पर सुनो, किसी को पता न चले कि ये सब तुम्हें मैंने बताया है। चिंटू भैया, तुमने ये खबर हमें बताकर बहुत अच्छा किया, पर हमें तुम्हारी एक और मदद चाहिए। हाँ बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? फूल पहाड़ी के बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। बोलो मुझे क्या करना है? तुम्हें नकली सांता बनकर उन्हें खास तोहफा देकर आना होगा। समझ गया। क्या तरकीब निकाली है तुमने भूतू? कर पाओगे? हाँ कर लूँगा, जरूर कर लूँगा। अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम मकरम, अकरम बकरम हंस क्यों रहे हो? इतने पतले सेंटा दादू हमने कभी नहीं देखे। रुको, मैं ठीक कर देती हूँ। अकरम बकरम मकरम, मैजिक। अरे 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 मैं तो मोटा हो रहा हूँ। अरे मेरे अंदर हवा क्यों भर रही हो भूतू? तुमने मुझे ऐसे क्यों बना दिया? ये तो एकदम सेंटा दादू की तरह लग रहा और है। तोहफों का झोला? देती हूँ। अकरम बकरम मकरम, ताना ताना। ये लो चिंटू भैया, ये है खास तोहफा। अगर वो आपसे छीन ले तो आप उनसे कहना कि ये तोहफा 12 बजे से पहले ना खोले। अरे बाप रे, कितना भारी है, क्या भर दिया इसके अंदर? पर उसके अंदर क्या है? वो सबके लिए गुप्त ही रहने देते हैं। अच्छा ठीक है। उफ, तुमने जैसा बोला है वैसा ही करूँगा। रात होते ही हम लोग मैदान के पास चले जाएंगे और वहाँ छुप के रहेंगे। तोहफे चाहिए, तोहफे। किस किस को तोहफे चाहिए क्रिसमस के? तोहफे चाहिए, किसी को तोहफे चाहिए? मेरे पास है अच्छे तोहफे। अरे भैया, ये देखो, सेंटा दादू आ गए। लेकिन ये इतनी जल्दी कैसे आ गए? रुक जा, मैं देखता हूँ। सेंटा दादू, कौन है भाई? सेंटा दादू, जरा यहाँ तो आ। क्या तुम्हें तोहफा चाहिए? रुको, मैं आ रहा हूँ। अपने इस झोले में से सारे महंगे तोहफे निकाल कर मेरे भाई को दे दे। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। कोई तोहफा महंगा या सस्ता नहीं होता। सबको एक तोहफा मिलेगा। जिसकी किस्मत में जैसा होगा वैसा ही मिलेगा। मैं तो सबके लिए एक तोहफा ही लाया हूँ। ए सन, बहुत हो गया तेरा फालतू बोला। जल्दी मेरे भाई को महंगे तोहफे दे दे अब। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है फिर, अगर तू नहीं कर सकता तो मैं कर लूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे अब ये पूरा मेरे भाई का है। ले पपाया। ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। महंगे तोहफे छीन ही लिए हैं तो एक बात तुम्हें साफ बता दूं, इसके अंदर जादुई तोहफे हैं। अगर इसे खोलोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब तुमने छीन ही लिया है तो रात को 12 बजे के बाद ही खोलना इस झोले को, क्योंकि मैं रात 12 बजे के बाद ही सबको तोहफे देता हूँ। ये तुम्हें पता नहीं है क्या? रात 12 बजे के बाद? पर क्यों? बस कुछ घंटों के बाद ही 12 बज जाएंगे। क्यों ना हम थोड़ा इंतजार कर लें। भूतू देख।
मेरी क्रिसमस बच्चों, मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। पपैया 12 बज गए हैं, अब इसे खोल तो जरा। हाँ भैया, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। ये क्या? अरे ये क्या? मेंढक कहाँ से आ गया? नहीं, इसका मतलब वो नकली सेंटा दादू था। चल मेरे साथ। पर कहाँ भैया? उस असली सेंटा दादू को पकड़ने। रात के 12 बज गए हैं। असली सेंटा दादू आ गए होंगे। अब मुझे नकली सेंटा बनने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब मैं ये सारे कपड़े उतार देता हूँ। ओ भैया, वो देखिए, नकली सांता दादू। हाँ, पर नकली सेंटा कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। चल चल के देखते हैं। पहले टोपी निकाल देता हूँ। अरे 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 बाप रे, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पपैया, लगता है इसके पेट में हवा भरी है, नीचे से फोड़ दे। दाढ़ी को भी निकाल दे। चिंटू भैया, हाँ, अरे चिंटू, तू ये सब कर रहा था। रुक, तेरा इंतजाम करता हूँ अभी। मुझे छोड़ दो उस्ताद, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस बंटी की बात सुनकर ही मैंने ये सब किया है। बंटी के दोस्तों को तो मैं बाद में देख लूंगा, पर तुझे एक ही शर्त पे छोड़ूंगा मैं। वो असली सेंटा दादू कहाँ पर है? जल्दी बता मुझे। वो सब बड़े मैदान में है, अब मुझे छोड़ दो। चल पपैया। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सब तो ठीक है, आप कैसे हैं सेंटा दादू? बहुत अच्छा हूँ। ये देखो, मैं अपना वादा निभा रहा हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हारे गांव में ही आया हूँ और मिट्ठू ने मेरी बहुत मदद की मुझे यहाँ का रास्ता बताने में। थैंक यू सेंटा दादू। You're welcome मिट्ठू। अब सब बच्चे एक एक करके आओ और अपना तोहफा ले जाओ। आप सबको मैरी क्रिसमस। मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी बहुत दूर दूर जाना है। थोड़ा रुकिए सेंटा दादू। सेंटा दादू, यह है आपका तोहफा। हम सबने मिलकर बनाया है, जरा ये देखिए। मेरा तोहफा? शुक्रिया प्यारी बच्ची, किसी ने पहली बार मुझे क्रिसमस पर तोहफा दिया। मैं तो देख के ही बता सकता हूँ कि तुम्हारा ये केक बहुत ही स्वादिष्ट होगा। अगर इंसान तुम्हारी ही तरह दिल से नेक हो तो कभी किसी को तकलीफ नहीं होगी। पर आप काटो तो हम भी खाकर देखेंगे। हाँ, जरूर जरूर। हम सब मिलके खाएंगे। बच्चों, वो रहा असली सेंटा दादू। रुका रहा हूँ मैं। हाँ, किसने बुलाया? गोन गोन गोन, तुम तातैया के पैरों को चिपका दो तो प्लीज 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 प्लीज।
से गए? कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? हमेशा याद रखना कि जो तोहफा मिले उसे स्वीकार करो। तोहफे की कीमत से उसकी तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। तोहफे को हमेशा सच्चे मन से ही लेना चाहिए और ठीक उसी तरह तोहफा देने वाले को भी कभी भी अमीर गरीब की तुलना नहीं करनी चाहिए। सबको दिल से एक समान मान के ही तोहफा देना चाहिए, समझे? बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों। मेरी क्रिसमस। आने वाले बुधवार को हमारी पाठशाला से हमें महंगी वाली बस में पिकनिक लेकर जाएंगे। मैंने सोचा हम सब साथ में जाएंगे, पर तुम सब कह रहे हो कि घर से निकलोगे ही नहीं। पिकनिक, वो भी महंगी वाली बस में। वहाँ तो बहुत ही मजा आएगा ना। बस में एक साथ जाना, गेम खेलना और खाना पीना जबरदस्त होगा। पिकनिक का मतलब ही होता है मस्ती और खुशी। सही कहा। दोपहर में मछली फ्राई, फ्राइड राइस, नूडल्स और सुबह सुबह भी खाने को मिलेगा। बाप रे, पिकनिक में सुबह भी खाना मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा? केक मिलेगा, मिठाई मिलेगी और अंडा भी मिलेगा। क्या हुआ रे गोलू? पिकनिक की लिस्ट में मेरा नाम सबसे पहला होगा, देख लेना। क्यों रे? तूने तो कहा था कल से छुट्टियाँ खत्म होने तक घर से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसी बातें करती हो भूतू। पिकनिक में खाने को मिलेगा मिठाई, केक, सांबर, पोहा, लड्डू। गुड्डू और गोलू को इसका नाम सुन के ही भूख लग गई है। तो फिर तुम लोग पिकनिक मनाने जा कहाँ रहे हो? इस फूल पहाड़ी गांव से 25-30 किलोमीटर दूरी पर वहाँ एक फार्म हाउस है, वहीं जाने वाले हैं। वाह, फार्म हाउस जरूर बहुत सुंदर होगा। सुना है जहाँ हम पिकनिक जा रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ भी हैं। जितना भी देखोगे मन ही नहीं भरेगा। अच्छा बंटी भैया, पिकनिक पर जाने के लिए तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। बस का किराया, फार्म हाउस का किराया और सबके खाने पीने का। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? बाप रे मुन्नी, तूने इतना जल्दी हिसाब भी कर लिया। हाँ रे मुन्नी, पैसे तो बहुत लगेंगे, पर जो भी लगेगा वो हम सब मिलकर भाग कर लेंगे। अगर हम लोग चंदा देंगे तो हो जाएगा आराम से। उसमें से ज्यादातर तो सर ही देंगे। मुन्नी, तू क्या सोच रही है? कुछ नहीं, अब मैं घर जाती हूँ। घर में ना बहुत सारा काम बाकी है। अरे बाप रे, ये अचानक मुन्नी को क्या हुआ? अच्छा तुझे क्या लगता है भूतू, क्या बात है तीनों लोगों में से अभी तक कोई भी नहीं आया? लगता है वो सब अभी से ही पिकनिक जाने की तैयारी कर रहे होंगे। बिल्कुल सही कह रही है। क्यों रे, तुम लोगों को इतनी देर क्यों हुई? और मुन्नी कहाँ है? वो साथ में नहीं आई? नहीं, मुन्नी आज नहीं आने वाली है। ये क्या? क्यों? मुझे तो लगा आज हम सब मिलकर पिकनिक पर चर्चा करेंगे। बंटी भैया, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा। अरे बाप रे, ये सब क्या कह रहे हो तुम लोग? कल तक तो जाने के लिए सब तैयार थे। अगर तुम दोनों नहीं आओगे तो हम 5 पांडव के दल का क्या मतलब? सिर्फ मैं और गोलू ही नहीं, मुन्नी भी नहीं आ रही है। मुन्नी भी नहीं आएगी? पर क्यों? उसने कुछ बोला क्या? नहीं बंटी भैया, मुझे तो लगता है कि ये दोनों मजाक कर रहे हैं। और मुन्नी को तो जाने का बहुत मन था, तो वो जरूर आएगी। अरे नहीं भूतू, हम लोग मजाक नहीं कर रहे हैं। मुन्नी पिकनिक के लिए पैसे नहीं दे पाएगी, इसीलिए हमने भी तय किया वो नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो सोचने वाली बात है। मुन्नी के घर की जो हालत है, तो वो पिकनिक जाने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? मुन्नी को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। मुन्नी के हिस्से के पैसे मैं दूंगा। क्या तुम दोगे? हाँ भूतू, मैंने पहले ही पापा से बात कर ली है। मुन्नी के पिकनिक के पैसे मैं दे दूंगा। कल जब मुन्नी अचानक से चली गई थी, तभी मैं समझ गया कि उसको पैसे की दिक्कत है।
अरे वाह बंटी भैया, मुन्नी को तो ये बात बतानी ही पड़ेगी। चलो सब लोग हम मुन्नी के पास जाते हैं। जब बंटी भैया पैसे दे रहे हैं तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। अब तो तू चलेगी ना मुन्नी, बोल। क्यों रे मुन्नी, अब तो चलेगी ना? नहीं बंटी भैया, मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों? भूतू नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। ओह, तो ये बात है। तूने सोचा भी कैसे कि हम भूतू को छोड़कर जाएंगे? अरे भूतू भी चलेगी, फिर तो मजा आएगा। अरे अरे नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। कभी भी नहीं। अगर तू नहीं गई तो हमें से कोई नहीं जाएगा। सही कहा, हम में से कोई नहीं जाएगा। अच्छा बाबा, अच्छा जाऊंगी, मैं जाऊंगी। ये हा। तो फिर कल के लिए तुम सब तैयार हो? कौन क्या पहनेगा कल? मैं तो अपनी सबसे सुंदर फ्रॉक पहन के जाऊंगी। गोलू, तुम क्या पहनोगे बताओ ना। गोलू को कोई चिंता नहीं है, उसे तो कब बस में बैठकर केक खाएगा उस बात की चिंता है। जिसको जो पहनना है पहनो, पर कल सुबह तैयार हो जाना सब लोग। याद रखना एक बात, सर ने कहा है कि सबको 6:30 बजे पाठशाला के मैदान में मिलना है। और हाँ, तुम हाजमे की गोली रखना मत भूलना। हाँ गोलू, भूलना मत तू, समझा? मैं एक बात सोच रहा था। क्या बंटी भैया? अगर चाहे तो हम आज रात से ही खुशी मनाना शुरू कर सकते हैं। आज हम 12 बजे रात को भूतू के घर में मजे कर सकते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। एक काम करो, हम सब चिंटू भैया को भी बुला लेते हैं। वो तो पिकनिक पर भी नहीं जा रहे। ठीक है, फिर मैं अपने साथ में चिंटू भैया को लेता आऊँगा। अब हम लोग साथ में होंगे, बहुत मजा आएगा। अब गुड्डू हम सबको नाच कर दिखाएगा। नहीं नहीं, मुझे नाचना बिल्कुल नहीं आता। गोलू है ना, गोलू नाचेगा। क्या कह रहे हो तुम? मैं यहाँ इसे इसलिए लेकर आया था ताकि सब लोग नाचेंगे, लेकिन अगर कोई नाचेगा ही नहीं तो इसे लाने का क्या फायदा हुआ? चिंटू भैया, तुम यहाँ पर टेप रिकॉर्डर लेकर आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोलू अब नाचेगा। क्यों शेरू, तुझे अच्छा लग रहा है ना? और किसी को मजा आए या ना आए भूतू, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हम तो कल पिकनिक पे नहीं जा पाएंगे भूतू, इसीलिए आज ही सारे मजे कर लेते हैं। मिट्ठू, तू गुस्सा है क्या? मैं तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अगर मैं नहीं गई तो ये सब भी नहीं जाएंगे, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तुम गुस्सा मत हो प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन अगली बार जब जाएंगे तो साथ में जाएंगे। अब सब घर चलो। अगर रात में देर तक जागते रहेंगे तो कल सुबह नींद नहीं खुलेगी। हाँ चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। चलो, मैं तुम लोगों को घर पहुँचा देता हूँ, उसके बाद मैं भी अपने घर जाऊँगा। शुभ रात्रि भूतू। गुड नाइट। में तो बहुत मजा आ रहा है। इतना जोर से गाना बज रहा है, फिर भी सर कुछ नहीं कह रहे हैं। सबको देखकर मेरा भी नाचने का मन कर रहा है। हाँ तो नाचो ना, तुम्हें रोका किसने है? अरे बाबा, नाच नाच, नाचने से भूख भी लगेगी और फिर खाना भी खा पाएगा। एक पीस मम्मी ने खास तुम्हारे लिए भेजा है। ओहो, क्या बात है, इस बस वाले को तो बस चलानी भी नहीं आती। अब इसे ओवरटेक करता हूँ। अजीब आदमी है, कैसी जगह पर बस ओवरटेक कर रहा है। देख नहीं रहा कितना पतला रास्ता है, इसे साइड कैसे दूं? देखा बंटी भैया, पीछे एक और बस का ड्राइवर है, कितना हॉर्न मार रहा है वो। क्या फायदा इतने पतले रास्ते में, कैसे साइड देंगे? सही कहा। और देख रही है किस तरीके से चला रहे हैं ये लोग। अगर गलती से कुछ भी हुआ, सीधा खाई में जाकर गिरेगी बस। हाँ देखो ना कैसे चला रहा है बस, मुझे तो डर लग रहा है।
अरे ड्राइवर बाबू, तुम जरा ध्यान से चलाओ। बंटी भैया, मैं तुम्हारे पास वाले सीट पे बैठ जाऊँ क्या? ये देखो ना। खिड़की के पास बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बैठ जाऊँ अरे क्या? गाओ ना। अरे वाह। अरे अब क्या ला- होगा? ला से गाओ, मुझे ला से पूरे गाओ। रास्ते खड़े रहकर जाना होगा क्या? ये हुई ना बात। सीट तो बिल्कुल टूटी हुई है, देख नहीं रही हो? मैं भी तो इस तरफ ही बैठा हूँ। अच्छा ठीक है। क्या हो रहा है ये? भूतू, भूतू तू ही कुछ कर। हाँ, मैं जा रही हूँ। तुम चिंता मत करो बंटी भैया। ये क्या हो रहा है? अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। थैंक यू पत्थर। बस ओ बस, ऊपर की तरफ आ जाओ तो प्लीज प्लीज प्लीज। देखो, बस ऊपर की तरफ जा रही है। शुक्र है, अब हम ठीक हैं। आराम से चलाओ भाई, आराम से। ड्राइवर अंकल कितने अच्छे हैं ना? सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस अपने आप ऊपर जा रही है। हे ड्राइवर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से आज हमारी जान बच गई। मैंने नहीं, ऊपर वाले ने बचाया है। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पे डोल रही है, कूकू कूकू कर गाने वाली, सबको मीठे बोल सिखाने वाली। काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पे डोल रही है, सबको मीठे बोल सिखाने वाली। तुम लोग लस गाओ। ऐसा क्यों? ल से क्यों गाएंगे? लाइन तो पूरी कर। ऐसे आधा गाना गा के नहीं रुकते हैं। हाँ हाँ रुकते हैं, मेरी मर्जी, मैं जहाँ तक गाऊँ। तुम लोग ल से गाओ, वरना हम लोग शुरू कर देंगे गिनती गिनना। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। अरे अरे, रुको तो सही। क्या हुआ? झगड़ा क्यों कर रहे हो? देखिए ना सर, वो गाने को अधूरा छोड़ के हमें कहती है कि ल से गाना गाओ। ओह, तो ये बात है। ठीक है, तुम लोगों की तरफ से मैं गा लेता हूँ। लो आ गया हूँ मैं तुम्हारे पास बच्चों, अब तुम्हें किस बात की फिक्र है? मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूँगा। ये जीवन कितना अच्छा खेल है। चलो अब तुम्हारी बारी है, हाँ से गाओ। अरे गोलू सर यहाँ पर बैठ गए हैं, खाने की जगह पर भी कोई नहीं होगा। चल गोलू, हम लोग जाकर आते हैं और कुछ खा कर आते हैं। ये भूतू कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। अरे वाह, मछली फ्राई। मुझसे तो और सब्र नहीं हो रहा है। मैं तो खाकर ही रहूंगा गोलू। क्या खुशबू है। क्यों? खुशबू अच्छी आ रही है ना? जैसी खुशबू उतना प्यारा रंग। मन कर रहा है पूरी कढ़ाई उठाकर खा लूं। हाँ सुनिए, ये तैयार हो गया है ना? नहीं, अभी नहीं बना, थोड़ा समय और लगेगा। अरे भूतू, तू यहाँ पर है? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा था। हाँ बोलो बंटी भैया, क्या बोलना चाहते हो? सब लोग वहाँ पर मजे कर रहे हैं और तू यहाँ पर अकेले घूम रही है, क्या बात है बता तो। सुबह के एक्सीडेंट के बारे में सोच रही थी। हम लोग तो ठीक है ना भूतू, तूने ही तो हम लोगों को बचाया, तो तू ये सब मत सोच। कैसे ना सोचूं? आज मैं यहाँ थी तो बच गए, पर किसी और बस के साथ ऐसा एक्सीडेंट होता तो फिर क्या होता? कितने लोगों की जान चली जाती। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, पर ये सब सोच कर क्या किया जा सकता है बता मुझे। क्या कहा?
नहीं बंटी भैया, ऐसे खतरनाक तरीके से जो ड्राइवर बस चलाते हैं उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पर वो कैसे? उस ड्राइवर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखानी होगी, वही उन्हें सही सबक सिखाएंगे। ठीक कहा तूने, लेकिन पुलिस स्टेशन जाएगा कौन? यहाँ तो देख रही है ना, सब पिकनिक पे व्यस्त हैं। एक काम करते हैं, तुम और मैं ही चलते हैं। अच्छा तो ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तू जरा यहीं पर रुकना, अभी मैं जाकर सर से अनुमति लेकर आता हूँ। जगह तो बहुत सुंदर है सर, मैं यहाँ आसपास घूमकर आ सकता हूँ सर। तुम अकेले जाओगे क्या? कुछ नहीं होगा सर। ठीक है, फिर जाना चाहते हो तो जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना, समझे? ठीक है सर, मैं आसपास में ही रहूँगा। शुक्रिया सर। एक्सीडेंट हुआ है वो तो मैं समझ गया, पर किसी का नुकसान तो नहीं हुआ ना? ये कैसी बात है? मैं थी इसलिए नुकसान नहीं हुआ। मैं नहीं रहती तो क्या होता बोलो? ये कौन बोला? कहाँ से बोला? यस सर, नुकसान नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन गलत तरीके से वाहन चलाएंगे और एक्सीडेंट हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब ऐसा कुछ होगा तब देखा जाएगा। लेकिन सर, कभी भी गलती होने से पहले गलती को रोक लिया जाए तो अच्छा होता है सर। परेशान कर दिया। सोचा छुट्टी है, थोड़ा आराम कर लूंगा, पर आराम कहाँ। चलो बताओ बताओ, क्या नंबर है बस का? बस का नंबर? बस का नंबर तो मुझे... क्या हुआ लड़के, जल्दी बताओ, बस का नंबर क्या है? बंटी भैया, मुझे नंबर पता है। तुझे पता है? जल्दी जल्दी बता। WC03 WC03 XT9 सर, WC03 XT9। एक मिनट, तू किससे बात कर रहा था? मैं नहीं मतलब अब मैं किसी के साथ नहीं, खुद के साथ बात कर रहा था। वो बस का नंबर भूल गया था ना, तो खुद से बात कर रहा था याद करने के लिए। याद करने के लिए? अरे बाप रे, ये तो बहुत अजीब बात है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ करता हूँ मैं। बस का नंबर मुझे मिल गया है। शाम को जब बस वापस आएगी तो उसके ड्राइवर से पूछताछ करेंगे। अब तू जा यहाँ से। लेकिन सर, अगर वो बस ड्राइवर कहीं और एक्सीडेंट करेगा तो? मुझे कहा ना, शाम को पूछताछ करेंगे। इस वक्त वो बस दूसरे शहर में चली गई है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। खाम खा परेशान मत कर, जाके पिकनिक मना। अरे बाप रे, जरा भी आराम नहीं करने दे रहा। चलिए बंटी भैया, इस आलसी पुलिस वाले से काम करवाना सही नहीं रहेगा। हम कुछ और सोचते हैं। इस बार क्या होगा रे भूतू? दरोगा जी तो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरे दिमाग में एक तरकीब सूझी है भैया। क्या आइडिया है रे भूतू? तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। क्या मदद, बताना। तुम्हें मोटी आवाज में बात करनी होगी। मतलब? अरे पहले सुनो तो। पुलिस वाले का फोन, थोड़ा बच जाओ तो प्लीज 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 प्लीज। ताना अब की बार मैं अरे बाप रे, जीतूंगा। सोने भी नहीं दे रहे। हेलो, मैं बड़े साहब बोल रहा हूँ। तुम कौन बोल रहे हो? अरे बड़े साहब जी, मैं थाने का इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। आज तुम्हारे एरिया में एक एक्सीडेंट हुआ है, पता है या नहीं? एक स्कूल बस खाई में गिर गई थी। मुझे पता है सर। बस ड्राइवर को अरेस्ट किया तुमने? नहीं, असल में बात यह है कि अगर तुमने उस बस ड्राइवर को नहीं पकड़ा, बस नंबर नोट करो, WC03 XT9। ये है बस का नंबर। अभी के अभी जाओ और उस बस ड्राइवर को पकड़ कर ही आना, समझ गए ना? ये मेरा ऑर्डर है। यस सर। अरे ओ कांस्टेबल, जल्दी आओ। चलो, हमें अभी जाना है, जल्दी चलो। चलो, आखिरकार हमारा काम पूरा हो गया। नहीं बंटी भैया, हमारा काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। हमें बाकी वाहन चालकों को भी सावधान करना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे करेंगे? रुको, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म। चलो अब हम चलते हैं। शाबाश शाबाश भूतू।
क्या रे गोलू, बस भी कर। कितना खाएगा तू? कहीं पेट न पड़ जाए तेरा। अरे अरे, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने इसे कहा था पेट भर के खाने के लिए। खाओ गोलू, आराम से खाओ। ध्यान रखना गले में ना अटक जाए। मुन्नी, गोलू अपना शरीर खुद खराब कर रहा है। सही कहा भूतू। क्या हो गया इंस्पेक्टर साहब? आप यहाँ पर? कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है सर। आपकी पाठशाला का लड़का है ना, इसने ही सब कुछ किया है। क्यों? क्या किया है बंटी ने? बंटी, बंटी जरा इधर तो आ। नहीं, कुछ गलत नहीं किया है सर इसने। इस लड़के ने तो बस एक्सीडेंट की खबर हमें सही टाइम पर दे दी थी, जिस वजह से हम बस ड्राइवर को पकड़ पाए। क्या क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सर, इसके खिलाफ पहले भी एक्सीडेंट की शिकायतें हैं, पर ये अपनी चालाकी की वजह से हमेशा हमसे बच जाता था। वो तो इस लड़के ने साथ दिया और इसलिए हम इसे पकड़ पाए। मैं तो यहाँ पे इसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। आप संभल के घर जाइएगा, मैं चलता हूँ। तुम आस पास टहलने जा रहे हो, ये झूठ कहकर थाने में चले गए थे। गलती हो गई सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। गलती नहीं, बहुत अच्छा काम किया है तुमने। जो काम आज मुझे करना चाहिए था वो तुमने कर दिया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बच्चे। सुनो सारे, इस घटना की वजह से हमारी पाठशाला में तुम्हें नए तरीके से सिखाया जाएगा कि सावधान कैसे रहा जाता है, और इस काम के लिए तुम्हारा साथ देगा बंटी। देखिए सर, पुलिस ने कितनी सारी व्यवस्था की है, वो भी बंटी भैया की वजह से। हाँ, बंटी के ऊपर हम सब को बहुत गर्व है। पाठशाला में हम सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा जैसा बंटी तुम्हें समझाएगा वैसा ही करना। बिल्कुल बिल्कुल सर। सच मेरी भूतू, अभी हमें तुमसे बहुत कुछ सीखना है। हमारा ये प्रण है कि हम सब मिलके सड़क सुरक्षा के ऊपर जम के काम करेंगे। तुम भी हमारी मदद करोगे ना छोटे दोस्तों? रबड़े की लाल बत्ती जलाओ। बहुत अच्छे फोटो। इतने दिनों की मेहनत के बाद काम पूरा हो गया। अब परीक्षण का समय आ गया है। मैं कल ही तुम्हें अपने दोस्त के घर देकर आऊंगा, ठीक है? ऐसे जमीन पे कोई सोता है क्या? उठकर बैठ। थोड़ा सोने देना। छुट्टी के दिनों में इतना आलस आता है कि क्या बताऊं। काम करना तो बहुत दूर, बैठने का भी मन नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो लगता है कि काश छुट्टी के दिनों मेरा काम कोई और करके देता। ओह, तुम लोग क्या करते हो? क्या हुआ बंटी भैया, इतनी देर क्यों हुई? अरे आते समय रास्ते में किताब नानू और उनके एक दोस्त प्रोफेसर सेन के साथ मुलाकात हुई थी। किताब नानू ने हम सबको उनके घर आने के लिए कहा है। अभी क्या कुछ खास खिलाने वाले हैं? नहीं रे, एक बहुत ही अच्छी खास चीज हमें दिखाएंगे। क्या बंटी भैया? रोबोट। किताब नानू के दोस्त प्रोफेसर सेन ने इस रोबोट को बनाया है और किताब नानू को गिफ्ट किया है। रोबोट? अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रोबोट? वो क्या होता है? अरे बाप रे भूतू, रोबोट का नहीं पता? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सुन भूतू, रोबोट वो एक ऐसा यंत्र है जो दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसा है। उस यंत्र के अंदर पहले से ही कुछ बातें और काम करने की पद्धति डाल दी जाती है। इसके बाद जब कोई रोबोट को काम करने का निर्देश देता है, वो उस काम को बिना गलती किए जल्दी से कर देता है। तो बहुत अच्छी चीज है। सच में ये विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी आविष्कार है। चलो भूतू, जाकर देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब चलते हैं।
इसका नाम क्या है? उसी से पूछ लो, वो खुद ही उत्तर दे देगा। बस इतना याद रखना, ये रिमोट से चलने वाला रोबोट है, इसलिए कुछ भी करवाने से पहले ये हरा बटन दबाना। What's your name? अंग्रेजी भाषा नहीं मैंने इसमें हिंदी भाषा भी डाल दी है। तुम लोग उससे हिंदी में ही बात कर सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टोटो। इससे कोई कठिन सवाल पूछो, देखती हूँ ठीक ठीक बोल पाता है या नहीं। अच्छा, इस बार मैं पूछता हूँ कठिन सवाल। जरूर जरूर। अच्छा बोलो तो, अर्जुन के पिताजी का क्या नाम है? अर्जुन के पिताजी का नाम पांडु। क्या? पांडु? गलत है, गलत है। अर्जुन के पिताजी का नाम है नरेंद्र घोष। क्या? हाँ, अर्जुन तो मेरे ही क्लास में पढ़ता है, मुन्नी पहचानती है। सच में गुड्डू, तेरे दिमाग में अजीब बातें ही आती है। क्या हुआ बंटी भैया, इतनी देर क्यों हुई? अरे आते समय रास्ते में किताब नानू और उनके एक दोस्त प्रोफेसर सेन के साथ मुलाकात हुई थी। किताब नानू ने हम सबको उनके घर आने के लिए कहा है। अभी क्या कुछ खास खिलाने वाले हैं? नहीं रे, एक बहुत ही अच्छी खास चीज हमें दिखाएंगे। क्या बंटी भैया? रोबोट। किताब नानू के दोस्त प्रोफेसर सेन ने इस रोबोट को बनाया है और किताब नानू को गिफ्ट किया है। रोबोट? अरे वाह! अच्छा बोलो तो, अर्जुन के पिताजी का क्या नाम है? अर्जुन के पिताजी का नाम पांडु। क्या? पांडु? गलत है, गलत है। अर्जुन के पिताजी का नाम है नरेंद्र घोष। क्या? हाँ, अर्जुन तो मेरे ही क्लास में पढ़ता है, मुन्नी पहचानती है। तुम्हारा उत्तर भी ठीक है और मेरे पोटो का भी उत्तर ठीक है। उसे महाभारत के अर्जुन के बारे में पहले से ही बता रखा है ना, इसलिए उसने वही उत्तर दिया है। क्या ये गणित भी जानता है और नाम भी जानता है? बताओ, 15 गुने 9 कितने हुए? 135। मुन्नी, उसे तेरी तरह अच्छा गणित आता है। क्या हुआ? सवाल सबको अच्छा लगा ना? मैं तो कोई सवाल ही नहीं कर पाया। हाँ हाँ, जरूर सब सवाल करेंगे। अच्छा, बिरयानी कैसे बनाते हैं? सॉरी, आउट ऑफ इंफॉर्मेशन। उसे बिरयानी बनानी नहीं आती, तो किस बात का रोबोट? वो है गोलू, खाने पीने के मामले में थोड़ा शौकीन है। ओहो, बड़ी गलती हो गई मुझसे, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पर गोलू सर भी रहेंगे। तो सिर्फ बिरयानी ही क्यों, जितने अच्छे अच्छे व्यंजन होते हैं सब उसे सिखा कर लाता। लेकिन फिलहाल अगर ऑमलेट की व्यवस्था कर दी जाए तो तुम लोगों को चलेगा? क्या वो ऑमलेट भी बना सकता है? बिल्कुल इंसानों की तरह। हाँ, वो बहुत अच्छा ऑमलेट बना सकता है, एकदम इंसानों जैसा। पर मैं तीखा नहीं खाता। अच्छा अच्छा, फोटो हम सब के लिए ऑमलेट बना कर ले आओ तो। और हाँ, पर गोलू के लिए बिना मिर्ची का। ये बताओ, तुम लोगों को फोटो कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे भी। इतनी जल्दी बना भी लिया? इसे तो मेरी तरह जादू करना भी आता है। लेकिन ये 7 ऑमलेट क्यों बना के लाया है? हम तो यहाँ पर 6 हैं।
लगता है ये मुझे देख पा रहा है। वो कुछ नहीं किताब नानू, मुझे बिरयानी नहीं खिला पाया, इसलिए मुझे खुश करने के लिए 2 लेकर आया है। लेकिन इतनी समझदारी की बात तो मैंने सिखाई ही नहीं। ये सब छोड़िए, क्या हम पोटो को अपने गांव में घुमा कर ला सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो पोटो को लेकर चले जाएंगे। मैंने तो तुम लोगों को पोटो को देखने के लिए बुलाया था। अरे नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। बच्चों को जब पोटो इतना पसंद आया है तो उसे जरूर लेकर जाओ, लेकिन पोटो के रिमोट को बहुत संभाल कर रखना। चलो अब मैं चलता हूँ, परसों आकर पोटो को वापस ले जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम जरा भी चिंता मत करना, पोटो यहाँ पर हिफाजत से रहेगा। पोटो, कोई शरारत मत करना। जी बिल्कुल। किताब नानू, तो फिर अभी हम लोग पोटो को लेकर फूल पहाड़ी घूमने जा सकते हैं? हाँ जाओ, लेकिन उस रिमोट को लेकर जाओ और सावधानी बरतना। सुना ना, प्रोफेसर जी ने क्या कहा? चाहे जो भी हो जाए, ये रिमोट खोना नहीं चाहिए। याद रखना, इस रिमोट के बिना पोटो किसी भी काम का नहीं है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए नानू, हम लोग बहुत सावधानी से रहेंगे। बॉस, सामने गाड़ी आ रही है। एकदम सामने खड़ी करना। मुझे खबर मिली है कि उस गाड़ी के अंदर एक रोबोट है। ओके बॉस। इस तरह मेरा रास्ता रोकने का मतलब? देखो प्रोफेसर, मेरा नाम रमेश है। घुमा फिरा के बात करना मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में जो रोबोट है वो मुझे चाहिए। मेरी गाड़ी में कोई रोबोट नहीं है। हो ही नहीं सकता, मेरे जासूस बहुत चालाक हैं। मेरे पास बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, तुम्हें अगर विश्वास नहीं होता तो अपने आदमी से कहो मेरी गाड़ी चेक कर ले। बॉस, कुछ नहीं है, गाड़ी खाली है। अगर जान प्यारी है तो बता दो वो रोबोट कहाँ है। मैं उसे ऐसी गुप्त जगह पर रख कर आया हूँ कि मेरी सहायता के बिना तुम लोग पोटो को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। इसलिए मुझे मारने का मतलब है हमेशा के लिए पोटो को खो देना। बॉस से जबान लड़ाता है? खाली गाड़ी की तरह तेरी खोपड़ी बिल्कुल खाली कर दूंगा मैं। चुप हो जाओ, जाने दो से। चुपचाप गाड़ी में बैठो। प्रोफेसर, आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं पोटो को भी छोड़ दूंगा। रमेश इतनी आसानी से हार मानेगा नहीं। बंटी भैया, पोटो को रिमोट से ऑन कर दो ना। बताओ तो, वहाँ पर कौन से फल लटक रहे हैं? केला। ये! इसका मतलब मैंने ठीक समझा। पोटो मुझे देख पा रहा है। अच्छा पोटो, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? और भी अच्छा। सुना तुम लोगों ने? हमारा ये फूल पहाड़ी पोटो को अच्छा लग रहा है। और मैं कैसा लगा तुम्हें? और भी अच्छा। ये मुझे अच्छा कहा, मुझे अच्छा कहा। और सबसे अच्छा कौन है? और कौन? मैं हूँ। भोतो भोतो भोतो। अरे भूतू, तुझे सबसे अच्छा कह रहा है। कितना मजा आया। इस खुशी में चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। सब लोग राजी हो? राजी। बॉस, आपने उसे छोड़ने के लिए क्यों कहा? उस प्रोफेसर को मैं वहीं पर खत्म कर देता। आखिर उससे मुझे क्या फायदा होता? मुझे बस वो पोटो चाहिए। अभी उसी तरफ ध्यान दो। लेकिन हम लोग यहाँ क्यों जा रहे हैं बॉस? आज सुबह पोटो को लेकर प्रोफेसर इसी गांव के रास्ते से गए थे।
और वापस लौटते समय उसकी गाड़ी खाली थी। इसका मतलब पोटो इसी गांव में है। चारों तरफ अच्छे से देखते देखते चलो। बॉस, वो रहा पोटो। गाड़ी रोको जल्दी। उठा कर ले आऊं पोटो को? रुक जाओ, ऐसे नहीं। इतने बड़े रोबोट को उठाकर लाना आसान नहीं है। इसके बदले उस रिमोट को अगर हथिया लिया तो उस रिमोट को कंट्रोल करके उसे अपने पास ला सकते हैं। फिर अभी हम क्या करें? पीछे से छुपकर जाओ और सुलाने वाली गैस वाला बम फोड़ दो। जब सब लोग सो जाएं तब रिमोट लेकर चले आओ। फुटबॉल तो खेलेंगे, पर फुटबॉल हमें मिलेगी कहाँ से? हाँ, कहाँ है? मैं अपने घर से लेके आता हूँ। अब मैं बॉम्ब फेंक देता हूँ। बॉस, काम तमाम हो गया। अब रिमोट लेकर आता हूँ मैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे बॉस? वॉच टावर में चलो जग्गू। ऊंची जगह से रिमोट कंट्रोल द्वारा पोटो को कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेकिन वो हमें कैसे मिलेगा बॉस? हम उसके पास नहीं जाएंगे, वही हमारे पास आ जाएगा, सब कुछ तोड़ते फोड़ते हुए। बचाओ! कोई मुझे बचाओ! पिताजी, बचाइए मुझे! ये क्या? फोटो कहाँ है? और हम सब यहाँ पर सो क्यों रहे हैं? बंटी भैया, उठो उठो! बंटी भैया, जरा जल्दी उठो! फोटो नहीं मिल रहा है। मुन्नी, गुड्डू, गोलू, सब जल्दी उठो! फोटो कहीं भी नहीं मिल रहा है। जल्दी से किताब नानू के घर चलो, देखते हैं कहीं वहीं तो नहीं गया। आपके रोबोट की वजह से हमारा कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। क्या हमारे नुकसान की भरपाई आप करेंगे या आपका वो दोस्त करेगा? बताइए। मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। किताब नानू की क्या गलती है बताओ तो? बंटी भैया उन्हें सब ऐसे क्यों कह रहे हैं? जरूर पोटो ने गांव में चीजें बर्बाद की हैं। लेकिन पोटो अकेला चलेगा कैसे? पोटो का रिमोट तो बंटी भैया के पास है। भूतू, मेरे पास रिमोट नहीं क्या है। कह रहे हो बंटी भैया? क्यों रे, तुम में से किसी के पास नहीं है? नहीं तो रिमोट के बिना पोटो चलेगा कैसे? इसका मतलब पोटो का रिमोट जरूर किसी बदमाश के हाथ लग गया है। मैदान में हम लोगों को सुलाकर रिमोट चोरी करके ले गया। अब क्या होगा भूतू? जिन लोगों की वजह से किताब नानू का इतना अपमान हुआ है, उन लोगों को मैं ढूंढ के निकालूंगी। चलो सब लोग।
देख भूतू पोटो। बॉस, पोटो आ रहा है। पोटो, पोटो, ए पोटो। वो देख भूतू, वो दोनों आदमी पोटो से ये सब करवा रहे हैं। भूतू कुछ तो कर। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे क्या हुआ? ये चल क्यों नहीं रहा? ये चल क्यों नहीं रहा है? और नहीं चलने वाला। अकड़म बकड़म मकड़म। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बंटी भैया, रिमोट। अब चल भूतू। मुझे सुबह रास्ते में रमेश बराट ने पकड़ा था। मैं इसी बारे में तुम्हें सतर्क करने के लिए आ ही रहा था कि रास्ते में पोटो का कारनामा सुनकर बहुत बुरा लगा। मेरी वजह से तुम्हें लोगों की बातें सुननी पड़ी। नहीं नहीं नहीं, तुम क्या करोगे? लेकिन इन बच्चों की वजह से ही हम लोग पोटो को ढूंढ पाए। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पोटो को आज ही ले जा रहा हूँ। पोटो को ले जाने के पहले हमारी एक विनती है आपसे। बोलो, क्या विनती है? पोटो के ऊपर सब लोग बहुत गुस्सा हैं। हम चाहते हैं कि पोटो जाने से पहले कुछ ऐसा करके जाए जिससे गांव के लोग पोटो को प्यार करने लगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा क्या किया जा सकता है, बताओ तो। हमारी फूल पहाड़ी के बगल वाले गांव में एक बड़ा सा हाई स्कूल है, लेकिन पहाड़ के बीच में सड़क न होने की वजह से यहाँ के बच्चे इतनी दूर तक वहाँ तक पढ़ने नहीं जा पाते। इसीलिए पोटो अगर पहाड़ काट कर एक अच्छा सा रास्ता बना देता तो। जरूर जरूर, क्यों नहीं। पोटो ऐसा जरूर कर पाएगा। जरा रुको। पोटो, मेरी बात सुनाई दे रही है? दे रही है। मैं अभी तुम्हारे अंदर कुछ काम की बातें डाल रहा हूँ। तुम वो कर पाओगे ना? कर पाऊंगा, कर पाऊंगा। अगर तुमने ये काम सही सही किया तो फिर से सब लोग तुम्हें प्यार करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए आप। उस दिन मैंने आपके साथ बदतमीजी की, पर आपके रोबोट ने हमारे गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता बना दिया। इसने जो हम पे एहसान किया है वो हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर धन्यवाद देना है तो मेरे इस दोस्त प्रोफेसर सेन को दीजिए। 10 साल मेहनत करके ऐसा रोबोट बनाया है इन्होंने। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, विज्ञान की झोली में हमारे लिए बहुत बहुत सारे उपहार जमा किए हुए हैं और उन्हें हम बुरे काम में लगाएं या फिर अच्छे काम में लगाएं, ये हमारे ऊपर है। लेकिन इंसान विज्ञान का गलत इस्तेमाल करता है, इसलिए हम विज्ञान की तरफ से मुंह नहीं मोड़ सकते ना, नहीं तो समाज की प्रगति नहीं होगी। सही कहा ना?
सुनो दोस्तों, ये सारी छुट्टियाँ कितनी जल्दी खत्म हो गई है ना। अब फिर से हमें पढ़ाई करनी होगी। धत मजा नहीं आएगा। अरे नहीं, एक और मजेदार चीज बाकी है। मजेदार चीज बंटी भैया? अरे तुम लोगों को वो सैंडी याद है क्या? कौन सैंडी? वो बाबूराम काका का भतीजा जो विदेश में रहता है क्या? हाँ हाँ वही। क्यों, अब उसे क्या हो गया? वो विदेश से वापस आया है, पता है तुम लोगों को? अच्छा, ऐसी बात है? हाँ हाँ, कल रात को ही आया है वो। मेरी तो सुबह सुबह ही मुलाकात हो गई उससे। अच्छा, क्या कहा उसने? उसका जन्मदिन आने वाला है। बाबूराम काका के घर पे जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी रखी है और उसने हम सभी को न्योता दिया है वहाँ पर आने का। सबको? मतलब हमको भी? अरे हाँ, सबको ही। उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने मुझसे कहा कि मैं तुम सभी को ये बात बता दूं। ओह, वो तो बहुत अमीर है। वहाँ तो खाना भी बहुत अच्छा मिलेगा। अरे गोलू, सारा दिन बस खाने की बात करता है। हाँ तो जन्मदिन में लोग क्या करने जाते हैं? मैं तो बाबा खाने ही जाता हूँ। खाने तो तू जाएगा ही, पर तू उसके लिए तोहफा क्या लेकर जाएगा, कुछ सोचा है? ए गोलू। हाँ, बोलो क्या हुआ? धक्का क्यों मार रहे हो? अरे तू तोहफा क्या देगा? हाँ, ये तो सोचा क्या ही दूंगा नहीं। ये तो अभी तक सोचा नहीं, पर जो भी दूंगा वो बहुत अच्छा और महंगा होगा। महंगा? हाँ रे मुन्नी, असल में सैंडी बहुत अमीर है ना, महंगा तोहफा नहीं दूंगा तो बुरा मान जाएगा। बिल्कुल नहीं, जो तोहफा दिल से दिया जाता है उसकी कीमत नहीं देखा करते। कौन से तोहफे की कितनी कीमत है इसका कोई महत्व नहीं। भूतू एकदम सही कह रही है। तो बताओ कौन क्या गिफ्ट देगा? मेरे पास ना एक आइडिया है। कैसा आइडिया भूतू? कह रही हूँ हम सब अलग अलग तोहफा देने के बजाय एक साथ एक अच्छा सा तोहफा दे देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। सब लोग मिलकर एक ही तोहफा खरीदेंगे तो बढ़िया और महंगा खरीद सकते हैं। हाँ वो तो ठीक है, पर क्या खरीदेंगे सोचना तो पड़ेगा ना। नहीं नहीं, हम लोग तोहफा नहीं देंगे। तो फिर? हम सब मिलकर तोहफा बनाएंगे। बनाएंगे? क्या बनाएंगे? वो मैं जन्मदिन की सुबह ही बोलूँगी। ये देख भूतू, तूने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आया हूँ। टोकरी, कैंची, सेलो टेप, मेरा मतलब सब कुछ लाया हूँ। ठीक है बंटी भैया, वो लोग आएंगे तब शुरू करते हैं। मुन्नी और गोलू नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुन्नी गई है गुलाब के फूल लेने और गोलू गया है पत्ते लेने। गुलाब के फूल के बीच में अगर पत्ते होंगे तो कितना सुंदर लगेगा। सच में बहुत सुंदर दिखेगा। ये लो दोस्तों, हम भी आ गए। ये लो भूतू। चलो अब हम सब मिलकर एक बड़ा सा गुलदस्ता बनाएंगे। अकरम बकरम, अकरम बकरम, अकरम बकरम। थैंक यू। बड़ा ही बढ़िया लग रहा है। अच्छा, ये 2 प्लेट और ले आए। और आप कैसे हैं? बहुत टेस्टी है। ये क्या सैंडी, सबने तुझे एक जैसा तोहफा दिया है? नहीं तो फिर यहाँ पे एक ही जैसे इतने सारे तोहफे क्यों रखे हैं? ये तो रिटर्न गिफ्ट है। वो क्या होता है? ओए, तुझे रिटर्न गिफ्ट नहीं पता? अरे सैंडी, चलो चलो, केक काटने में देरी हो रही है। केक काटने के बाद बातचीत कर लेना, ठीक है? तू रुक जा, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। पहले मैं केक काट लेता हूँ। तुम्हें क्या लगता है बंटी भैया, रिटर्न गिफ्ट क्या होगा?
होगा? मुझे लगता है जिनका तोहफा पसंद नहीं आता होगा उनको रिटर्न कर देते होंगे, इसीलिए इसका नाम रिटर्न गिफ्ट रखा है। अरे नहीं बाबा, इसका मतलब ये नहीं है। तो फिर? ये जो हम सैंडी की बर्थडे पार्टी देख रहे हैं, ये बहुत ही मजेदार है और यहाँ सभी को, मतलब जो भी इस पार्टी में आया है उसको धन्यवाद देने के लिए ये तोहफा सभी को मिलेगा। मतलब ये तोहफे हमें मिलेंगे? ये मजा आएगा, मजा आएगा। ये तो बढ़िया बात है, जन्मदिन में खाना भी खाएंगे और गिफ्ट भी लेकर जाएंगे। वाह! चलो केक काटना भी हो गया। रुक जाओ, सैंडी यहाँ केक लेकर जरूर आएगा। सैंडी, मुझे एक और पीस देगा क्या? तुझे पता है ना मुझे केक कितना पसंद है। हाँ जरूर, ये ले, तुम लोग खाओ, तब तक मैं बाकियों से मिलकर आता हूँ। ठीक है। ये ले भूतू। अरे नहीं नहीं, तू खा रे गोलू। नहीं नहीं, तू लेना, मैंने तो ये तेरे लिए ही लिया है। हाँ ले ले भूतू, अगर उसे मन होगा तो वो एक और पीस ले लेगा। वो देख, सैंडी के हाथ में कितना सारा केक है। क्या हो रहा है? ये सब क्या कर रहे हैं? देखो तो जरा, कपड़े, घर सब कुछ खराब किए जा रहे हैं। सिर्फ कपड़े और घर? देखो खाना भी खराब हो रहा है। अरे बाप रे, ये कैसा खेल है? कितना खाना बर्बाद हो रहा है। मैंने सोचा था एक और पीस मांगूंगा, पर इन लोगों ने सब कुछ खराब कर दिया। हाँ? गोलू क्या कर रहा है? नीचे से उठाकर कोई खाता है क्या? तो क्या करूं? सब तो खराब ही कर दिया है। अच्छा अच्छा, चल हम सब खाना खा लेते हैं। इश, कितना खाना नष्ट हो गया देखो। सच में, इतना अच्छा अच्छा खाना हम लोग अपने घरों में नहीं खा पाते और ये लोग फेंक देते हैं। तू अपने बारे में सोच रहा है गोलू, हमें तो खाने को मिल जाता है। एक बार पास के गांव में देख कर आ, कितने लोगों को वहाँ हर रोज भूखे पेट रहना पड़ता है। ओफो, अगर हमें एक पैकेट दे देते तो हमारा शेरू और मिठू भी खा लेते ना। कोई बात नहीं। चलो अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। पता है, कल रात को ना मुझे नींद ही नहीं आई। क्यों रे मुन्नी? आँखों के सामने इतना सारा खाना बर्बाद होते हुए देखा था ना, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सच में कितना महंगा खाना था। मैंने कहा था ना, बड़े लोग यूं ही खाना बर्बाद कर देते हैं। किसी जरूरतमंद को दे देते तो उनकी भूख मिट जाती। मैंने देखा है, पड़ोस वाले गांव के लोग कितने कितने दिन भूखे रहते हैं। देखकर इतनी तकलीफ होती है, पर क्या करें। कल जो इतना सारा खाना बर्बाद हो गया, और भी कितना सारा खाना हमारे गांव में बर्बाद होता होगा, है ना? अगर हम खाना बर्बाद होने से पहले कुछ भी करके पास के गांव के लोगों में बांट दे तो? अरे वो तो बहुत बड़ा काम है, वो काम तो हम नहीं कर सकते हैं ना। क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो सिर्फ हम 5 पांडव। हम सभी ने मिलकर ये तय तो कर लिया है, पर खाना बांटने के लिए तो बचे हुए खाने की जरूरत होगी। अगर आप दे देते तो बहुत अच्छा होता। हाँ, वो सब तो ठीक है, पर आप इस तरह मत करिए ना प्लीज, ये तो बहुत अच्छा काम है। वैसे एक बात बताइए, क्या मैं भी आपके साथ ये कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो सैंडी। अगर सैंडी तुम लोगों के साथ है तब और कुछ नहीं कह सकता मैं। तो फिर रुको, मैं अंदर से कुछ खाना लेकर आता हूँ। अरे अरे, आप बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ये लो। चलो, अभी बहुत सारे घर बाकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर एक अच्छा काम करने जा रहे हैं। घर का खाना फेंकने से अच्छा है किसी जरूरतमंद को दे दो, उसका पेट भर जाएगा। कुछ
बोल नहीं रहे, खाना देंगे भी कि नहीं? अरे रुको ना, अभी तक किसी ने ना नहीं बोला। कब आएंगे सब लोग, बोलो। आएंगे। ये देख भूतू, मैं आ गया हूँ। ये देखो कितना सारा खाना लाया हूँ मैं। हम लोग भी बहुत सारा खाना लेकर आए हैं। वाह, ये तो बहुत सारा खाना है। पर हम लोग इतना सारा खाना लेकर जाएंगे कैसे भूतू? तरकीब सूझी। कैसी तरकीब? अकड़म बकड़म मकड़म। मैं हूँ मैजिक भूतू। मैं हूँ मैजिक भूतू। क्यों रे, अब तो हो जाएगा ना? हो जाएगा। बंटी भैया तो बहुत अच्छा चलाते हैं साइकिल, तो फिर बंटी भैया ही चलाएंगे। वो बनेंगे हमारी गाड़ी के ड्राइवर। क्यों बंटी भैया, होगा ना? वो तो हो जाएगा भूतू, पर एक और समस्या है। उफ, अब कौन सी समस्या? समस्या की वजह से हम सब काम तो शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। जरा ध्यान से देख भूतू, इतने सारे खाने को हमें फ्रिज में रखना होगा, नहीं तो ये सारा खाना खराब हो जाएगा। हाँ, बंटी भैया ने बिल्कुल सही बात कही है। अब ऐसा क्या हो गया? अरे याद आया, मुझे याद आया। क्या? किताब नानू के घर में ना एक बहुत बड़ा फ्रिज है। उस दिन क्रिसमस का केक बनाते हुए देखा था मैंने। बस फिर तो समस्या दूर हो गई। पर क्या किताब नानू मान जाएंगे? तू बिल्कुल चिंता मत कर मुन्नी, अरे मैं हूँ ना। चलो अब हम सब खाना लेकर किताब नानू के घर चलते हैं। तुम सब खाना लेकर इस गाड़ी पर बैठो और इसको मैं चलाऊंगा। हम लोग इतने दिनों में जो चीज सोच नहीं पाए वो चीज तुम लोगों ने कर दिखाई, और मैं तुम्हें अपना फ्रिज इस्तेमाल नहीं करने दूंगा। ऐसा हो सकता है क्या? तुम लोगों को जब भी जरूरत पड़े आके फ्रिज इस्तेमाल कर लेना, समझे? आपका बहुत शुक्रिया किताब नानू। इसकी कोई जरूरत नहीं। आशा करता हूँ तुम हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो। उम्र होने की वजह से मैं नहीं कर पाया, तो ऐसे कामों में मैं हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगा बच्चों। चलो चलो जल्दी चलो। हाँ आ जाओ आ जाओ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। बहुत स्वादिष्ट है। मजा आ गया। क्या रे भूतू, क्या सोच रही है? सोच नहीं हूँ बंटी भैया, देख रही हूँ लोगों को खाना मिल रहा है तो कितने खुश हैं। ये खाने की गाड़ी कभी बंद नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी रे भूतू। आओ तुम सब खड़े हो जाओ, सबकी साथ में फोटो लेता हूँ। विदेश में अपने दोस्तों को दिखाऊंगा, वो तो सोच भी नहीं पाएंगे कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। बंटी भैया, सैंडी कब आएगा? उसने तो कहा था आ जाएगा, पर अभी देर क्यों कर रहा है पता नहीं। अरे तुम लोग यहाँ हो, बोल बस्ती में नहीं जाओगे? मैंने सुना है तुम लोग बहुत ही बढ़िया समाज सेवा कर रहे हो। जाएंगे चिंटू भैया, सैंडी आ जाएगा तब जाएंगे। हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बोल बस्ती के लोग वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें लोगों को खाना खिलाकर महान बनना नहीं है क्या? ये आप क्या कह रहे हो चिंटू भैया? इतने जरूरतमंद लोगों को खाना मिल रहा है, ये सुन के आपको अच्छा नहीं लग रहा? इसमें महान बनने की क्या रहने बात? दो, तुम लोगों की बड़ी बड़ी बातें जानता हूँ। सब तुम्हारी तारीफ करे इसलिए तुम ये काम कर रहे हो। ठीक है, तुम भी आकर मदद करो, फिर सब तुम्हारी भी तारीफ करेंगे। और देखो सैंडी भी देरी कर रहा है। तुम और बंटी भैया जाकर किताब नानू के घर से फ्रिज से खाना लेकर आ जाओ। क्यों? मुझे अब कोई काम नहीं है क्या जो मैं ये सब फालतू के काम करूँगा और अपना समय बर्बाद करूँगा? मेरे पास एक खबर है। क्या हुआ सैंडी? मैंने अपनी मम्मी को हमारे खाने वाले प्रोजेक्ट की फोटो भेजी। मम्मी और पापा तो देखकर बहुत खुश हो गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, पापा के एक दोस्त रिपोर्टर हैं। पापा ने उन्हें भी बताया। उसके बाद पता है, उनका ना फोन आया था। वो हमारे गांव पहुंच गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। ये लोग टीवी पर दिखाई देंगे। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी चलो। अरे ये क्या हो गया? ये लोग टीवी पर दिखाई देंगे?
मतलब सच में इन सब का नाम बन जाएगा। पता नहीं मैंने भूतू को मना क्यों कर दिया। अब तो मैं उसको हाँ भी नहीं बोल सकता। इससे अच्छा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उनका सारा काम ही बिगड़ जाए। अच्छा, उन्होंने कहा कि वो सारा खाना किताब नानू के घर में रखा है। अगर वो खाना बर्बाद कर दिया जाए तो अरे चिंटू, कुछ काम है क्या? किताब नानू, बंटी भैया ने कहा है कि आपके फ्रिज में जो खाना रखा है उसे लाने के लिए कहा है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तुम रसोई घर में जाकर ले लो। ठीक है। खाना बर्बाद करने के लिए खाने को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस इस फ्रिज को बंद कर देता हूँ। ये लो। अब देखता हूँ तुम लोग क्या कर लेते हो। गर्मी से तो सारा खाना बर्बाद हो जाएगा। चलो मैं चलता हूँ किताब नानू। क्या हुआ, खाना नहीं लिया? नहीं लिया, अचानक से मुझे कोई दूसरा काम याद आ गया है। मैं बाद में आकर ले जाऊंगा। पर मैं तो अब लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लौटते लौटते मुझे शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं किताब नानू, आज शाम को आकर ले जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। अरे आ गए तुम लोग, खाना लेकर नहीं जाना? हाँ किताब नानू, अभी ले लेते हैं। जाओ जाओ, रसोई से जाकर ले लो। मैं लेकर आता हूँ। आज खाना लेने में इतनी देर क्यों हो गई? आज तो टीवी वाले हम सबका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे किताब नानू। और हम लोग टीवी पर भी आएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दोस्तों जल्दी आओ, गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ गुड्डू? देखो, सारा खाना खराब हो गया है। कितनी बदबू आ रही है ना। क्या हुआ, दिखाओ दिखाओ। ये तो बिल्कुल खराब हो गया है। लेकिन खराब कैसे हो गया? इसको तो हमने फ्रिज में रखा था। गुड्डू, तूने ठीक से खाने को फ्रिज में नहीं रखा था क्या? मैंने तो बिल्कुल अच्छे से रखा था। ये क्या? ये फ्रिज तो बंद है और इसीलिए सारा खाना खराब हो गया। पर मैंने जब खाना रखा था तब तो फ्रिज चालू ही था। तुम्हारे खाना रखने के बाद मैंने फ्रिज को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन फ्रिज तो अपने आप बंद नहीं हो सकता, जरूर कोई आया था। बंटी भैया, किताब नानू से जरा पूछना कि कोई आया था या नहीं। किताब नानू, हमारे जाने के बाद यहाँ पर कोई और आया था, बताइए तुम ना। लोगों के जाने के बाद चिंटू के अलावा कोई नहीं आया था। पर चिंटू भैया यहाँ क्यों आए थे नानू? ये क्या बात हुई? तुमने ही तो उसे कहा था कि यहाँ से खाना ले जाओ, पर फिर उसे कोई काम याद आ गया था और वो बिना खाना लेकर यहाँ से चला गया। समझ गई, ये चिंटू भैया का काम है। हमें उन्हें पकड़ना ही पड़ेगा। बंटी भैया चलो। चिंटू भैया, तुम ये सब क्या कर रहे हो? भेलपुरी खा रहा हूँ, तुम खाओगी? क्यों तुमने किताब नानू के फ्रिज का बटन बंद कर दिया? कितना सारा खाना बर्बाद हो गया पता है? जो भी किया है अच्छा ही किया है, फिर से करूँगा। मैं किसी को खाना खाने नहीं दूंगा। तुम सब लोगों को महान बिल्कुल नहीं बनने दूंगा। क्या तुम दूसरों को खाने नहीं दोगे? ठीक है, मैं भी तुम्हें कुछ खाने नहीं दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म, अकड़म बकड़म, ये तो मिट्टी है। ये तो मिट्टी हो गई मेरी भेलपुरी। भूतू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें देख लूंगा। बहुत भूख लगी है। अरे उस समय तो मेरी भेलपुरी मिट्टी बन गई थी। ये चावल भी मिट्टी बन गए। अरे बाप रे, अब मैं क्या खाऊंगा? क्या खाऊंगा मैं? क्या खाऊंगा?
अरे बाप रे, भूख से पेट जल रहा है, लेकिन जो भी खाने जाता हूँ सब मिट्टी बन जाता है। ओह, अब मेरे पास बस ये एक सेब बचा है। अरे अब ये सेब भी मिट्टी बन गया। मुझे बहुत भूख लग रही है भूतू, अब मैं क्या खाऊंगा? भूतू, 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 भूतू बचा लो मुझे। मुझे ये बात समझ में आ गई है कि भूख लगने पर कितनी तकलीफ होती है। अब मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं सच कह रहा हूँ, सच में नहीं करूँगा। नहीं नहीं, तुमने तो बहुत अन्याय किया है चिंटू भैया। इतने सारे गरीब लोगों का खाना तुमने बर्बाद कर दिया है। जानता हूँ भूतू, मुझे तुम लोगों से जलन हो रही थी इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम लोग मुझे अपने काम में शामिल कर लो, फिर मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगा। मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं करूँगा। भूख लगने से कितनी तकलीफ होती है समझ गया हूँ मैं। वादा करो। वादा वादा वादा, मैंने 3 बार वादा किया है। सैंडी कल घर जा रहा है, इसलिए कल से खाने की गाड़ी चलाने में मदद करोगे, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखा ना चिंटू भैया, भूखे रहने पर आधा केला भी कितना ज्यादा मायने रखता है, और हम बिना सोचे समझे कितना खाना बर्बाद करते हैं। सैंडी को भी समझ में आ गया है। उस दिन उसके जन्मदिन की पार्टी में कितना सारा खाना खराब हो गया था। क्यों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? क्यों दोस्तों, तुम्हें भी सब कुछ समझ में आया ना? खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है, क्यों, है ना? ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ है, सिर्फ पेंसिल की ही चोरी हो रही है। ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ सब इतना स्वादिष्ट खाना लाते हैं, उसे छोड़कर पेंसिल की चोरी। अरे इसे तो बस खाने की ही पड़ी रहती है। दोस्तों, आज मेरी पेंसिल चोरी हो गई। तुझे क्या हुआ पपैया? देखो ना, मेरे ततैया भैया ने मुझे 4 पेंसिलों का एक अच्छा सा सेट दिया था, उसे किसी ने चोरी कर लिया। वाह, इतने दिनों में सही इंसान की पेंसिल चोरी हुई है। अच्छा ठीक है, चलो घंटी बज गई है, चल के प्रार्थना करते हैं और सब कुछ जाके गुड्डू को बताएंगे। अरे क्या हुआ, तुम नहीं चलोगे? तुम लोग चलो, मैं एक बार और ढूंढ लेता हूँ, हो सकता है वो पेंसिल मुझे दिख जाए। ठीक है, टाइम से आ जाना, नहीं तो सर डांटेंगे बहुत तुम्हें। ठीक है, तो चलो अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। अरे ये तो मुन्नी का बस्ता है। देखता हूँ मुन्नी के इस बस्ते में कितनी पेंसिलें रखी हैं। सब जानते हैं कि आज मेरी पेंसिल चोरी हुई है, तो मुन्नी की पेंसिल मैंने चोरी की है, इस बात का शक कोई मुझ पर नहीं करेगा। छोड़ना मुन्नी, पेंसिल ही तो है। हाँ पेंसिल, पता है कल ही मैं वो नई पेंसिल खरीद के लाई थी, वो बहुत दिनों तक चली थी। पता है वो पेंसिल कितनी महंगी थी? गोलू, मुन्नी ठीक बोल रही है। पेंसिल हो या जो भी हो, किसी भी चीज की चोरी करना बिल्कुल सही नहीं है। सिर्फ मुन्नी की ही पेंसिल नहीं, क्लास में सभी की पेंसिल चोरी हो रही है। ये कैसी अजीब बात है? पेंसिल भी भला कोई चोरी करता है? सुन के ही कितना अजीब लग रहा है। सही कह रही है वो तू, ये बात मुझे भी अजीब लगी। नहीं बंटी भैया, वो बात नहीं है। मुन्नी और पपैया के बाद 2 जनों की पेंसिल चोरी हुई है। अब मुझे लगता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगी भूतू? अगर सच में कोई चोरी कर रहा है तो मैं उसे देख सकती हूँ, पर वो मुझे नहीं देख सकता। आज किसी की पेंसिल तो नहीं चोरी हुई? अभी तक तो किसी की पेंसिल चोरी नहीं हुई है। उस पेंसिल चोर को कुछ भी करके पकड़ना ही पड़ेगा। उस चोर को मैं पकड़ता हूँ गोलू। तो इनमें से ही कोई है जो पेंसिल चुरा रहा है। पर
पर चेहरा देखकर मुझे समझ नहीं आएगा। पता करती हूँ। चलो, प्रार्थना की घंटी बज गई है। तुम लोग जाओ, मैं यहीं पर रुकती हूँ। क्या बात है गोलू, तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरा मतलब नहीं। हाँ, चलो चलो चलते हैं। अब पता लगाती हूँ कि आखिरकार पेंसिल कौन चुरा रहा है। अरे ये वापस क्यों आया? हाँ? ये अच्छा हुआ कि किसी ने मुझे अंदर आते हुए देखा नहीं। अब मैं फटाफट अपना काम करके निकल जाता हूँ। तो ये है गोलू का बस्ता। तुझे उस पेंसिल चोर को पकड़ने का बहुत शौक है ना गोलू? अब मैं तुझे मजा चखाता हूँ। अब देखना गोलू, कितना मजा आएगा। तो ये है पेंसिल चोर। क्या बोल रही है भूतू? चालता सबकी पेंसिल चुरा रहा है? हाँ बंटी भैया, मैंने अपनी आँखों से देखा। वो गोलू के बस्ते से पेंसिल निकाल रहा था। पपैया मेरी पेंसिल चुरा रहा था। अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रुक जा गोलू, गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है। भूल मत, पपैया ततैया का भाई है। हमें जो करना होगा सोच समझ कर करना होगा। और अगर हमने पपैया को पकड़ लिया तो क्या वो मानेगा कि चोरी उसने ही की है? नहीं, भूतू ने अपनी आँखों से देखा है। क्या भूतू के बारे में तू उसे बता पाएगा? हाँ, सही कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर पपैया सबकी पेंसिल चुरा रहा है तो उसकी पेंसिल कौन चुरा रहा है? अरे बुद्धू, अब तक नहीं समझा। उसकी पेंसिल चोरी हुई ही नहीं है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है ताकि उस पर कोई शक न करे। कितना तेज दिमाग है रे तेरा। और अब मेरा ये तेज दिमाग वो खुद देखेगा। सब लोग आज रात को उसके घर के पीछे आ जाना, ठीक है? कितने सुंदर रंग की पेंसिल है ये। अगर किसी और के पास होती तो छील छील कर खत्म कर देता इसे वो। पपैया! अरे ओ पपैया! अरे इतनी सारी पेंसिल कहाँ से मिली? ऐसी बहुत सारी हैं, देखोगे? ये देखिए भैया, ऐसी पूरी 50 पेंसिलें हैं। और ये सारी पेंसिल है किसकी? इतनी सारी पेंसिलों से कोई बिजनेस शुरू करने वाला है तू? मैंने अपनी कक्षा के सभी दोस्तों की पेंसिल ले ली। शाबाश मेरे भाई, जीता रहे। तू एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करेगा।